जलवायु परिवर्तन आज दुनिया का सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है और इसका प्रभाव भारत जैसे विकासशील देशों पर विशेष रूप से गहरा पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन का अर्थ है दीर्घकालिक तापमान वृद्धि, मौसम के पैटर्न में परिवर्तन और इससे उत्पन्न होने वाली प्राकृतिक आपदाएं। भारत के भौगोलिक और जलवायु विविधता इसे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील बनाती है। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण, उससे पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ सिर्फ ज्ञान की बातें मिलेगी, इसमें आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन मिलेगी। तो चलिए जानते हैं। औद्योगिक और परिवहन के कारण ग्रीन हाउस गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन बढ़ रहा है। ये गैसें वायुमंडल में एक ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। वनों की कटाई के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बिगड़ रहा है। वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है, लेकिन वनों की कटाई से यह प्राकृतिक प्रक्रिया बाधित हो रही है, जिससे जलवायु में अस्थिरता बढ़ती जा रही है। उद्योगों से निकलने वाली धुआएं और वाहनों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण भी जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक है। इसने न केवल हवा की गुणवत्ता खराब होती है, बल्कि तापमान में भी वृद्धि होती है। भारत पर जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ रहा है, चलिए जानते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है और जलवायु परिवर्तन का कृषि पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। अनियमित बारिश, सूखा, बाढ़ और तापमान में वृद्धि के कारण फसलों के पैदावार में कमी हो रही है। किसानों के मौसम के अचानक बदलते मिजाज के कारण गंभीर आर्थिक और नुकसान उठाना पड़ता है। विशेषकर मानसून पर निर्भर फसलें जैसे धान और गेहूं जलवायु परिवर्तन से बुरी तरह प्रभावित होती है। भारत में कई प्रमुख नदियां ग्लेशियर पर निर्भर है, जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र। जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय के ग्लेशियरों का पिघलना तेज हो गया है, जिससे नदियों में पानी का स्तर अस्थायी रूप से बढ़ रहा है, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टि से जल संकट उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा भूजल स्तर में भी गिरावट आ रही है, जिससे पानी की उपलब्धता घटती जा रही है। भारत का एक बड़ा हिस्सा तटीय क्षेत्रों में स्थित है और जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ते जा रहा है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या बढ़ गई है और वहां रहने वाले लाखों लोगों के लिए विस्थापन का खतरा उत्पन्न हो रहा है। इसके अलावा समुद्र के बढ़ते जल स्तर के कारण मछुआरों की आजीविका पर बुरा असर पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन का असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। तापमान में वृद्धि से हीट स्ट्रोक, त्वचा रोग और अन्य बीमारियां बढ़ रही है। इसके अलावा मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसे बीमारियां जो मच्छरों के प्रजनन से फैलती है, ये भी बढ़ रही है। बाढ़ और सूखे के कारण साफ पानी की कमी और खराब स्वच्छता के चलते संक्रमण और बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि हो रही है। भारत में बाढ़, चक्रवात, सूखा और लू जैसी आपदाओं में वृद्धि देखी गई है, जिससे जनजीवन और अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है। जलवायु परिवर्तन से निपटने का क्या उपाय है, चलिए जानते हैं। भारत को कोयला आधारित ऊर्जा स्रोतों से हटकर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत जैसी नवीनीकरण ऊर्जा के उपयोग पर जोर देनी चाहिए। इससे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आएगी। वनों की कटाई को रोकने और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने की आवश्यकता है। इससे कार्बन अवशोषण की प्रक्रिया तेज होगी और जलवायु संतुलन बना रहेगा। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए कृषि में तकनीकी और वैज्ञानिक उपायों को अपनाना जरूरी है। जल संरक्षण तकनीकों जैसे ड्रिप सिंचाई और जलवायु अनुकूल बीजों का उपयोग बढ़ाया जाना चाहिए। भारत को अपनी नीतियों में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विशेष प्रावधान करने होंगे। पेरिस समझौते के तहत भारत ने 2030 तक अपने कार्बन उत्सर्जन में कमी का लक्ष्य रखा है, जिससे प्राप्त करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। चलिए इसका निष्कर्ष क्या है, इसको जानते हैं। जलवायु परिवर्तन भारत के लिए एक गंभीर चुनौती है, जो न केवल इसके पर्यावरण बल्कि इसका अर्थव्यवस्था, समाज और लोगों के जनजीवन पर भी व्यापक प्रभाव डाल रही है। इसे रोकने के लिए सशक्त नीतियों, जन सहभागिता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। भारत की अस्थायी विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और स्वस्थ पर्यावरण मिल सके। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ें। धन्यवाद।